नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षकों को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। देखिएगा, हमेशा पारा शिक्षक के साथ में ऐसा क्यों हो जाता है? आखिर पारा शिक्षक भी तो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं अपना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, फिर भी ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न होता है? चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकार का नया आदेश और पारा शिक्षकों का जो ये दो दर्द है, आखिर कौन समझेगा? सबसे बड़ा सवाल। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, झारखंड पारा शिक्षक को लेकर के यानी कि लेटेस्ट अपडेट है, पॉइंट बाय पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिसंबर माह से मानदेय कटौती का आदेश भी आ चुका है ना? दिसंबर माह से आपका मानदेय का कटौती का भी आदेश। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए लेटर निकला था, लेटर का मैं सारा डिटेल में टाइपिंग करके लाया हूँ। राज्य परियोजना निदेशक यानी कि एसपीडी द्वारा दिसंबर माह से मानदेय कटौती का आदेश जारी कर दिया गया है ना? किस चीज का? मानदेय कटौती का। यह आदेश टेट पास पारा शिक्षकों पर लागू होगा। ये जो है किस पर होगा? जो टेट पास है वैसे पारा शिक्षक पर लागू होगा। बताइए आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस हाल, मतलब क्या हाल बना हुआ है। कटौती मामूली नहीं, अब राशि जो है काफी ज्यादा भारी। देखिएगा आप यहाँ पे कि यह कटौती आपका 1000 से है ना, 1000 से आपका 1500 जैसी छोटी रकम नहीं है, बल्कि 4000 से 6000 तक की भारी कटौती की बात सामने। बताइए, 4000 से 6000 की बात किया जा रहा है। समझ सकते हैं आप इस चीज को? इतना अगर ये सारे सिचुएशन उत्पन्न होगा ऐसे ऐसे, तो आखिर ये जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? आगे देखिएगा आप यहाँ, टेट पास होने के बावजूद कटौती आखिर क्यों, क्या रीजन है जो ऐसे कर रही है? देखिए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए नए आदेश के अनुसार है, नए जो निर्देश दिए गए हैं, आपको पता होगा मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ आप सभी के लिए। शिक्षक जिस कक्षा के लिए नियुक्त हुए हैं, यानी कि शिक्षक जो आपका जो भी कक्षा के लिए नियुक्त हुए हैं, उसी कक्षा का टेट आकलन पास होना अनिवार्य है ना? अगर आप जिस कक्षा को नियुक्त, मतलब जिस कक्षा के लिए आप नियुक्त हुए, जिस कक्षा में आप कार्यरत कर, है ना, उसी कक्षा के लिए आपको टेट पास होना हो, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे वही चीज हुआ। यदि हम लोग बात करें कक्षा के अनुकूल पात्रता नहीं है तो मानदेय घटा दिया जाएगा। देखिए पूर्व की विसंगति सुधारने के नाम पर कार्रवाई की जा रही। ये जो कार्रवाई करने का मुख्य रीजन अगर मैं बोलूं तो मैया समान योजना का नाम सुने हैं? मैया समान योजना है ना, मैया समान योजना का नाम तो सुने ही होंगे। यही हाल हो रहा है यहाँ पे, है ना, उसी का कमाल है। सरकार के पास लगता है पैसा कम गया है, तो आप लोगों का पैसा काट काट करके दे रही है ना। विकलांग का पैसा काट दे रही है, विधवा पेंशन का, वृद्धा पेंशन जो है, विधवा पेंशन है, सारे पैसों को काट करके मैया योजना में दे रही है। और रोजगार का जो पैसा है, रोजगार, वो सारी चीजें काट करके, है ना। पता ना आपको, दिल्ली गई थी, वहां काम नहीं बना, तो यहाँ पे आके बोलते शेर झुकेगा नहीं, है ना, शेर झुकेगा नहीं। आपकी बात नहीं माना गया होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप लोग समझ गए होंगे किस चीज की मैं इशारा कर रहा हूँ। इसी आधार पर मानदेय की कटौती की जा रही है। और ध्यान देगा, आकलन परीक्षा पास नहीं तो बड़ा नुकसान। अगर आप आकलन परीक्षा पास नहीं है तो आपको नुकसान कैसे होगा? ध्यान देगा कि जिन शिक्षकों ने आकलन परीक्षा पास नहीं की है उन्हें पूरा टेट पास मानदेय नहीं मिलेगा। ध्यान देगा, जो आपका आकलन पास नहीं है ना, जो आप आकलन पास नहीं है, उन शिक्षकों को है ना, उन्हें पूरा टेट पास का जो मानदेय है वो नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ पे कर दिया गया। आगे देखिएगा आप यहाँ, कक्षा 6 to 8 है ना, कक्षा 6 to 8 शिक्षकों का जो मानदेय, उदाहरण के स्वरूप अगर हम लोग बात करें, पहले आपका टेट जो पारा थे, है ना, उनका कितना क्या क्या था, तो 25,200 रुपये प्रति माह, है ना, 25,200 रुपये प्रति माह। अब जो है आपका 21,788 कर दिया गया। क्या? 21,700। बताइए, इस तरीके से आकलन पास नहीं है तो 18,384। कितना? ये सारा चीज कांड जो करवा रही है ना मैया योजना, जो लागू की ना चुनाव के समय जीतने के नाम पर, ये इसी की बदौलत तो जीतवे की, है ना।
10,000 रुपया बिहार में, उसी के बदौलत वहाँ पे जीती। यहाँ पे भी वही हाल हो गया, यानी कि हर एक जगह पे आप रेवड़ी जैसा नहीं बांटते हैं, वही हाल कर दी है ना। हम लोग 2-2 हजार बिक जा रहे हैं, 10-10 हजार, क्या बोले। देखिए कटौती लगभग आपका 3,500 से आपका 6,800 तक होगा। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 to 5 कक्षा के लिए शिक्षकों का जो मानदेय, उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, पहले अगर टेट बात अगर पास है तो उनका 23,520 था। कितना था? 23,520। अब जो आकलन पास है तो आपका 21,112। अगर आप आकलन पास नहीं है तो 18,116 की बात की जा रही। बताइए ये गलत है या नहीं, आप मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए एक एक पल पल का अपडेट देते रहता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए बोलता हूँ अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत ना हो आप लोगों को, एक एक पल का अपडेट मिलेगा यहाँ पे। देखिए कटौती लगभग आपका 4,000 से 5,400 तक का सामने आ रही है। यहाँ पे देखिएगा 1,000 बढ़ोतरी की जगह 5,000 कटौती। 1,000 बढ़ोतरी की बात तो सामने आई थी कि 1,000 रुपया आपका बढ़ेगा, बट आप 5,000 रुपये काटते रहे, तो गलत है। एक और चर्चा थी कि मानदेय 1,000 बढ़ेगा, लेकिन हकीकत में 4 से 6,000 के कटौती लगभग 5,000 के आसपास पे सामने आ रही। देखिए आगे क्या अपडेट निकल के गया। दिसंबर की सैलरी के बाद असर दिखेगा। दिसंबर के जो आपका सैलरी है कंप्लीट होने का, उसके बाद आपको यह असर देखने को मिलेगा, है ना। देखिए दिसंबर का मानदेय मिलने के बाद आपका जनवरी 2026 से नई कटी हुई सैलरी लागू होगी। क्या? नई कटी हुई सैलरी आपको लागू होगी। और देखिएगा आप जनवरी 2026 का जो मानदेय है वो क्या है। जनवरी 2026 का मानदेय यानी कि कितना मानदेय मिलेगा, इसका पूरा ब्रेकअप आपका अगले वीडियो में मैं दूंगा। फिलहाल के लिए आप सभी को मैं एक चीज कहूंगा, है ना, पारा शिक्षक जितने भी हैं, आप तैयारी करते रहिए किसी अन्य एग्जाम की भी, समझे। आप तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिएगा तो जब भी आएगा, अभी सहायक आचार्य का भी विज्ञापन आने वाला है, अभी उसमें आप लोग को समायोजन की तो बात की जा रही थी, और भी कई सारी चीजें उस पर भी अपडेट में दूंगा। बट आपको तैयारी में जुटे रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, समझे। पारा शिक्षक के साथ बार बार आए हैं, कभी आकलन के नाम पर, कभी कभी रैली, कभी आंदोलन, कभी सर्टिफिकेट विवाद, फर्जी यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें तो चलती ही रहती है। और अगर हम लोग बात करें तो इस बार पारा शिक्षकों का जो सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है तो आपका मानदेय कटौती को लेकर। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जो दर्द है सिर्फ पारा शिक्षकों को मिलते हैं या किसी और को भी मिलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और समायोजन पर मैंने वीडियो बनाया था, क्या समायोजन को लेकर के आप लोग क्या समझते हैं बताइएगा मुझे। पूरा सिस्टम सिर्फ पारा शिक्षकों कटौती पर ही काम कर रही है। और देखिएगा अपनी राय आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक चीज मैं आपसे भी कहूंगा, एक चीज मैं बार बार आपसे भी कहते आ रहा हूँ और अभी भी कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को जोर दीजिए। अगर आप जेटेड का फॉर्म भरे होंगे तो मार्च में होने की पूरी संभावना है ना, मार्च में होने की पूरी संभावना है। इसीलिए बोलते तैयारी में लगे रहिए, जैसे ही कुछ पल का अपडेट आएगा मैं तुरंत अपडेट कर दूँ। सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक नहीं किया लाइक, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।